तलखी और डांड डपट के बाद ट्रंप और ज़ेलेंस्की में दोस्ती। अमेरिकी सदर का यूक्रेनी सदर को फोन। दोनों रहनुमाओं का कहना है दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप सदर पुतिन को मनाने में नाकाम। रूसी सदर ने जंगबंदी मुस्तरद कर दी। यूक्रेनी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना न बनाने पर आमादगी। ऑपोजिशन का ईद के बाद इत्तेहाद को हतमी शक्ल देने का ऐलान। मुस्तफा नवाज की रिहाइशगाह पर बड़ी बैठक में सियासी उमूर पर मुशावरत। ऐसा एजेंडा तैयार किया जाएगा जिस पर तमाम ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी हो सकें। कोई सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक रिश्वत मांगे तो इत्तिला दें। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस बदउनवानी खत्म करने के लिए पुरज़्म है। इक़दाम इंसाफ के हुसूल को आसान बनाना है। पाक अफगान तजारत 25 रोज बाद बहाल। पाक अफगान फ्लैग मीटिंग के बाद तुर्कम बॉर्डर खोल दिया गया। दोनों तरफ से माल बरदार ट्रकों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। पैदल आने जाने वालों के लिए सरहद 2 रोज बाद खोली जाएगी। तुर्कम तजारती गुजरगाह बंद होने से यौमिया 30 लाख अमरीकी डॉलर्स का नुकसान होता है। हुकूमत ने शुगर माफिया के सामने हथियार डाल दिए। रमजान से पहले 130 रुपए फी किलो मिलने वाली चीनी अब 164 रुपए की मिलेगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने शुगर मिल्स मालकान से मुलाकात के बाद 1 माह के लिए नई कीमत मुकर्रर कर दी। साथ ही रवायती बयान भी दाग दिया कि मसनूई किल्लत पैदा करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। 5 बिलियन पाउंड से जायद जुर्माना आयद। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 9.4 मिलियन पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया। शरीफ खानदान के मुताबिक मामला 10 साल पुराना है। हसन नवाज अब टैक्स नादहिंदा नहीं है। सदर जरदारी शोरश ज़दा बलोचिस्तान पहुंच गए। कहा सूबे की तरक्की अवलीन तरजीह रही है। 18वीं तरमीम से सूबों को खुद मुख्तारी दी। बलोचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अरकान से मुलाकात। कहा कौमी यकजहती से वतन को आगे लेकर जाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा सऊदी अरब पहुँच गए। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलावी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म सऊदी वली ऐश शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के फ़रोग़ समेत दीगर उमूर पर बात होगी। वज़ीर आज़म उम्रा की सआदत भी हासिल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी की जेल मुलाकातों के तमाम मुकदमात की समाअत आज होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सीनियर सियासतदान हाफिज हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। खानदानी जरा के मुताबिक JUI के मरकजी रहनुमा गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे। हाफिज हुसैन अहमद रुकन कौमी असम्बली और सेनेटर रहे। मौलाना फजल रहमान की ताज़िया। साबिक कमिश्नर की बेटी का हवाई जहाज में हंगामा। एयर होस्टेस की हिदायत पर अमल करने के बजाय झगड़ा किया। पायलट ने जहाज से उतरने का कहा तो एयर होस्टेस की नाक मुक्का मारकर जख्मी कर दी। ASF ने इफ्तिखार जोगिजई और सायमा जोगिजई को तहवील में ले लिया। साहिर हसन से मंशियात बरामदगी का केस में मुलजिम बाज़िल आशिक मफरूर करार। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी में अबूरी चलान जमा। मुलजिम के कब्जे से 5 पैकेट वीट गांजा बरामद हुआ। दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ़। मुलजिम ने बताया बाज़िल और याहिया बैरून मुल्क से वीट मंगवाते हैं। याहिया का नाम नाकाफी शवाहिद की वजह से कॉलम 2 में रखा। मुश्किल हालात में बच्चों को न्यूजीलैंड भेज दिया। पाकिस्तान क्रिकेट में कोई सिस्टम नहीं, मुस्तकिल मिजाजी का फुकदान है। शाहिद आफरीदी का मुस्तकिल कोच और मुस्तकिल चेयरमैन का मुतालबा। कश्मीर सुप्रीम लीग की रेड कारपेट तकरीब में साबिक कप्तान ने कहा पाकिस्तान में खिलाड़ियों को अंडर 14 बच्चों की तरह ट्रेन किया जा रहा है। ईद उल फितर पर 3 छुट्टियां होंगी। अवाम 31 मार्च से 2 अप्रैल मीठी ईद के मजे उड़ाएंगे। अपनों में ईद मनाने वालों के लिए खुशखबरी। कराची से 3 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहली ट्रेन 26, दूसरी 27 और तीसरी 28 मार्च को रवाना होगी।